Hello students, welcome to your channel in Focus Study. In this video, we will discuss some most important questions and topics of BCOS, that is Computer Application in Business. हमने इसकी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप अगर नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हमने समझाया पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसके लिंक भी मैं ऊपर डाल दूँगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, BCOS 183 का पार्ट 1, ये पार्ट 2 रहेगा। हमने उसमें ब्लॉक 1 पूरा कवर किया था। ठीक है, आज हम ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 5 और 6 जो भी बचेगा वो सारा कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो ब्लॉक 2 से कुछ क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैंने लिख भी दिया है, कौन से यूनिट के हैं। किसी क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है जिसका आंसर मैंने नहीं दिया, तो आप वहाँ से यूनिट में जाके आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके चांसेस तो 30-40% है, बट आप करके चले जाना, रिस्क क्या लेने की जरूरत है। ठीक है, डाटाबेस इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कभी कभी पूछ लेता है, DMS। ठीक है, DMS करके पूछ लेता है, तो DMBS करके होता है। ठीक है, सो ये आपको करके जाना है। ठीक है, DBMS। ठीक है, DBMS होता है और डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, और DBMS इज़ एसेंशियली नथिंग मोर देन अ कंप्यूटराइज डाटा कीपिंग सिस्टम। ठीक है, जो हम डाटा रखते हैं अपने सिस्टम में, लाइक पहले क्या होता था, पहले रिटन फॉर्म में होता था, अब वो रिटन फॉर्म में क्या हो गया, उसको डिजिटल फॉर्म में कर दिया, तो उसी को क्या बोलते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यूजर्स ऑफ द सिस्टम आर गिवन फैसिलिटी टू परफॉर्म several kinds of operations such as system of either manipulation of data in database और management of the database। ठीक है, ये आप जाके यूनिट 5 में इसका आंसर वो कर सकते हो। यूनिट 5 में आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। सो यू कैन सी यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे है। ठीक है, पेज ये 5.4 यूनिट है। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। ठीक है, अब डाटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसको ऐसे DBMS के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो डाटाबेस होता है और एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, सो दो चीज़ें इसमें कंसिस्ट होती हैं, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं, जैसे देयर आर इम्प्लीकेट्स ऑफ मतलब इम्प्लीकेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं डाटाबेस की, वो क्या होती हैं। ठीक है, इट मस्ट हैव लॉजिकली कोहेरेंट डाटा। ठीक है, दूसरा क्या है, द सेमेनेटिक ऑफ द डाटा मस्ट बी अंडरस्टूड वेल इन एडवांस। ठीक है, जो डाटा है वो एडवांस में वेल होना चाहिए। ठीक है, वेल नोन होना चाहिए। और क्या क्या चीज़ें देखो, डाटाबेस शेयरिंग क्या होता है, डाटाबेस स्कीमा होता है, फिर डाटाबेस मैनिपुलेशन होता है, फिर उसके बाद डाटाबेस प्रोटेक्शन होता है, डाटाबेस रिकवरी होता है। तो ये सारे इसके कुछ पार्ट्स आप देख सकते हो। ठीक है, पेपर में क्या होता है, आप थोड़ा लिखोगे भी ना, लाइक ये ग्राफ बना दोगे, चार्ट बना दोगे, तो ये सब आपको इसमें भी एक्स्ट्रा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, लाइक ये हो गया, ये फंक्शंस होते हैं एक तरह से, लिमिटेशन होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक तरह से याद रखना है। टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये भी कभी कोई पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको ये भी कर लेना है यहाँ से। ठीक है, तो डाटाबेस वाला तो आप करके चले आना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस है, मतलब ज़्यादा नहीं है। ठीक है, स्किप भी कर सकते हो, इसकी जगह आप DSS और भी आगे कोई बहुत सारे पॉइंट्स है, DSS हो गया, फिर उसके बाद ERP हो गया। तो इस बार डाटाबेस आया था, तो इस बार DSS आ सकता है, ERP आ सकता है। ठीक है, फिर इन दोनों में डिफरेंस भी पूछता है कभी कभी, मतलब पूछ सकता है OLAP में और OLTP में, तो डिफरेंस कर लेना, मैंने वैसे मैनेज कर रखा है। देखो, इस बार डाटाबेस की जगह MIS के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चांस है कि आ सकता है पेपर में। मैं इसमें डिफरेंस भी बता देता हूँ। ठीक है, MIS और DSS में डिफरेंस क्या होता है, जो MIS होता है वो क्या होता है, प्राइमरी लेवल का होता है, छोटे लेवल का होता है, बट DSS क्या होता है, हाईएस्ट लेवल का होता है। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है एक तरह से, और इसमें क्या होता है, प्रैक्टिस चॉइस एंड एनालिसिस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एफिशिएंटली काम करता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एफिशिएंटली हम काम करें, ऑपरेशन जो हमारे एफिशिएंटली हो। और इसमें क्या होता है, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसमें डिसीजन मेकिंग होता है, इसमें वर्क होता है हमारा। इनपुट क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा फ्रॉम वेरियस ट्रांजेक्शन। ठीक है, बहुत ज़्यादा डाटा होता है, लो वॉल्यूम ऑफ डाटा। ठीक है, बट डाटा जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। सो इसमें क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, समरी रिपोर्ट आती है हमारे पास, और इसमें क्या होता है, डिसीजन एनालिसिस आता है कि हमें क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, तो ये समझ गए होगे आप, इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। फिर GDPR में क्या मतलब होता है GDPR का। ठीक है, GDPR भी करके चले जाना आप। फिर इनमें डिफरेंस पूछ लेता है। ठीक है, DPD में डिफरेंस। ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव और जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, इन दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट वाला यहीं पर ख़त्म होता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो स्टेट्स इज प्रिंसिपल। साइबर सिक्योरिटी ऑब्वियसली बात है सबको पता होना चाहिए, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी को साइबर का मतलब क्या होता है, एक से इंटरनेट जो मतलब हमारा वेब ब्राउज़र इंटरनेट, ठीक है, जो एक तरह से इंटरनेट मतलब इंटरनेट के थ्रू जो भी हमारी सिक्योरिटी होती है। लाइक मान लो आप अभी कोई भी आप चैनल का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एग्जांपल चैनल है, ठीक है, अभी आप उसकी डाल के देखो एग्जांपल चैनल हैक्ड आएगा, तो हैक कैसे हो गया, वो साइबर सिक्योरिटी उनकी उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, तो इसीलिए हैक हो गया। आप देखते हो साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या होते हैं, क्लासेस होती हैं, लोग सर्टिफिकेट लेते हैं, क्योंकि जनरल चीज़ है कि आपको साइबर में क्या है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, साइबर अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं तो भी डिस्कस करेंगे, यूनिट 6 में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। अब देखो साइबर सिक्योरिटी होता है क्या है, साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ डिफेंडिंग कंप्यूटर। देखो सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी बहुत सारी होते हैं, फिजिकल सिक्योरिटी होता है, ठीक है, मेंटल सिक्योरिटी होता है, तो ऐसी साइबर सिक्योरिटी भी होती है। तो ये क्या होता है, एक तरह से प्रैक्टिस होता है ऑफ डिफेंडिंग कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क, डाटा फ्रॉम मैलिशियस अटैक। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, The term applies in the variety of contexts from business, mobile computing and can be divided into few common categories, ठीक है। तो सिंपली डाटा अगर साइबर सिक्योरिटी बोला जाए तो क्या होता है, एक डिफेंडिंग क्या होता है, एक प्रैक्टिस होती है जो हम किसी चीज़ को डिफेंड करने के लिए करते हैं, सिक्योर करने के लिए करते हैं, ठीक है, सेव करने के लिए, बचाने के लिए करते हैं, ठीक है, किस चीज़ से, मैलिशियस अटैक से। अब इसके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, इसकी कॉमन कैटेगरी क्या हो सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी होता है जो नेटवर्क को बचाने के लिए होता है, नेटवर्क को बचाने के लिए होता है। फिर दूसरा एप्लीकेशन सिक्योरिटी जो एप्लीकेशन को बचाने के लिए होता है। फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो इंफॉर्मेशन को बचाने के लिए होता है। ऑपरेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये सब इसके टाइप्स हैं। अब इसकी प्रिंसिपल क्या होते हैं, 3 प्रिंसिपल होती हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी और इंटीग्रिटी। अवेलेबिलिटी में क्या होता है कि आपका डाटा हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, ये नहीं कि आप सिक्योरिटी के चक्कर में डाटा को छुपा के रखो, ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, ठीक है। और कॉन्फिडेंटिटी का मतलब क्या होता है, गोपनीयता होनी चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं डाटा आप सबको प्राइवेट कर दे रहे हो, नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर 6 एसेंशियल इन सिक्योरिटी एक्शन। 6 एसेंशियल चीज़ें क्या क्या है सिक्योरिटी एक्शन के लिए। तो पहला फायरवॉल होता है, ठीक है, फायरवॉल होता है। दूसरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, पासवर्ड जो होना चाहिए बहुत कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग नाम के आगे इंटरनेट लगा के पासवर्ड बना देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वीक पासवर्ड होता है, कोई भी उसे हैक कर सकता है। रेगुलर बैकअप होना चाहिए, ठीक है, कुछ हो गया तो वो चीज़ आप बैकअप कर सको, तो आप बैकअप होना चाहिए उसका, ठीक है। अगला क्या है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, ठीक है। एम्प्लॉय को आप हमेशा ट्रेन रखिए कि इस तरह की चीज़ों से क्या हो सके, कॉप अप करने के लिए हमेशा रेडी रहे। फिर उसके बाद क्या है, डिजिटलाइजेशन क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं बिजनेस पे, ठीक है। तो डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो आपकी रेगुलर फाइल्स है, रिटन फाइल है, उसको डिजिटल फॉर्म में लिखना ही क्या होता है, डिजिटलाइजेशन होता है, ठीक है। अब इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, ठीक है। पहले क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है, ठीक है, AI जिसको बोलते हैं। फिर फ्लेक्सिबल वर्क होता है, इसकी वजह से डिजिटलाइजेशन की वजह से क्या आता है, जो आपका काम है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, आपको लिखने की इतनी झंझट नहीं पड़ती। इनोवेशन होता है, नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती है इसमें। फिर इसकी वजह से हमारा जो बिज़नेस का मॉडल है वो एक तरह से चेंज हो जाता है, नया हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें नई नई इसमें देखने को मिलते हैं। और कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। आपने रिटन फॉर्म में क्या लिखा क्या नहीं लिखा खो गया, बट इसमें क्या होता है, इसमें रिकॉर्ड पूरा प्रॉपर रहता है आपका। कैप्चा क्या होता है, कैप्चा के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, ये आ चुका है पेपर में, बट आप कर लेना, क्या पता दोबारा आ जाए। कैप्चा सिंपली क्या होता है, एक तरह से ये देखने के लिए होता है कि कोई भी जो आप सॉफ्टवेयर है इसको बचाने के लिए होता है, कोई भी मैलिशियस अटैक हो गया, रोबोट्स हो गए, ठीक है, इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो कैप्चा आप देख लेना और टाइप्स देख लेना कैप्चा के। व्हाट डू यू मीन बाय हैकर ऑल्सो एक्सप्लेन एथिकल हैकिंग। हैकर्स क्या होते हैं, हैकर्स देखो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। जो अच्छे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एथिकल हैकिंग बोलते हैं, ठीक है। जो एक तरह से वाइट हेड जूनियर आपने सुना होगा ना, तो वही होते हैं वाइट हेड जूनियर, मतलब जो एथिकल हैकिंग करते हैं। ठीक है, तो हैकर का मतलब क्या होता है, एक बार रीड कर लो। देखो हैकर का मतलब आपको पता होगा, जो आपके सिस्टम से बिना परमिशन के कोई चीज़ हैक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हैक हो गया था अभी, ठीक है, बहुत सारी साइट्स हैक हो जाती हैं, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट की साइट जैसे ट्विटर, बहुत सारे आपने सुना होगा हैक हो जाता है, ठीक है। तो बिना इन्फॉर्मेशन, बिना किसी परमिशन के जब हम किसी साइट को, किसी की पर्सनल ऐप को, ठीक है, हम एक्सेस कर लेते हैं, हम यूज़ करते हैं, तो हैकिंग होती है, ठीक है। हैकर और उसे हैकर बोलते हैं, जो बंदा करता है वो हैक करता है, उसे हैकर बोलते हैं, ठीक है। सिंपली एथिकल हैकिंग
क्या होती है? एथिकल हैकिंग इन्वॉल्व एन ऑथोराइज अटेम्प्ट टू गेन अथॉरिटी एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम एप्लीकेशन और डाटा. कैरिंग आउट एन एथिकल हैकिंग इन्वॉल्व डुप्लीकेशन स्ट्रेटजी एंड एक्शंस ऑफ malicious attack. This practice help to identify security vulnerabilities which can then be resolved before a malicious attacker या फिर हैकर बोल सकते हो हैज़ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर देम. अब इसमें देखो क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं. हमेशा लीगल होना पड़ेगा, ठीक है. ये नहीं कि आप एथिकल हैकिंग कर रहे हो तो इलीगल हो जाओ, नहीं, आपको हमेशा लीगल होना पड़ेगा, ठीक है. स्कोप इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा. फिर उसके बाद है रिपोर्ट वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है. फिर रिस्पेक्ट डाटा सेंसिटिविटी, जो डाटा सेंसिटिव होती है, ये नहीं कि आप एक्सप्लोज कहीं जाके एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, बता रहे हो सबको, नहीं, तो इसे ध्यान में रखना. फिर इंटरनेट क्या होता है, सिंपल सा डेफिनेशन आप लिख सकते हो कहीं से भी ढूंढ के, मैंने डेफिनेशन दे रखी है, आप इसको देख लेना. फिर इंटरनेट के सर्विसेज क्या होते हैं, ठीक है. कम्युनिकेशन सर्विस होता है, फिर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस होता है, वेब सर्विस होता है, ठीक है. WW जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो हम कहीं पे जो भी सर्च करते हैं गूगल पे WW आता है ना, तो वो होता है. फिर उसके बाद नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र मैंने समझाया था आपको, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है, गूगल क्रोम हो गया, एप्पल सफारी, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट ओपेरा मिनी हो गया, UC ब्राउज़र हो गया, डक गो, ठीक है, डक गो हो गया, ठीक है, विवाल्डी हो गया. तो ये सब वेब ब्राउज़र है. वेब ब्राउज़र क्या होता है, जो हमें हेल्प करता है एक तरह से हाइपर टेक्स्ट जो होते हैं उनको रीड करने में, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने में, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस करने में अवेलेबिलिटी करवाता है. तो ये अपना हमारा वेब ब्राउज़र होता है. इसके टाइप्स होते हैं, पेपर में आ रखा है एक बार, ठीक है. ई पेमेंट और ट्रेडिशनल पेमेंट में क्या डिफरेंस है, बहुत ईजी है, ये कोई भी लिख सकता है, ठीक है. देखो मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ. ई पेमेंट क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन थ्रू इंटरनेट. ई पेमेंट में क्या होता है, फ़ोन से जैसे पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, ये ई पेमेंट होता है. ट्रांजेक्शन क्या होता है, कांट बिना हम ह्यूमन इंटरवेंशन के ट्रेडिशनल पेमेंट नहीं कर सकते, बट ई पेमेंट हम कर सकते हैं. फिर उसके बाद क्या होता है, ई पेमेंट में हमें नीड होती है किसकी, नेट की, बट ट्रेडिशनल पेमेंट में बिना किसी नेटवर्क के हम सीधा डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं. फिर उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी मेजर होते हैं इसके अंदर ई पेमेंट में, ठीक है. आर रिस्की टू मैनेज एंड प्रोन टू थेफ्ट, ठीक है. ये रिस्की भी होते हैं मैनेज में, और इसको चोरी किया जा सकता है, बट इसको चोरी नहीं किया जा सकता, ठीक है. तो ये ई पेमेंट में कॉस्ट कम लगती है, इसमें ट्रेडिशनल पेमेंट में कॉस्ट ज़्यादा लगती है. तो ये सारे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हो, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. फिर उसके बाद है व्हाट आर सम ई पेमेंट सिस्टम इन कॉमर्स. ई पेमेंट के कौन कौन से सिस्टम होते हैं, लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है. एक चीज़ और बताना था, मैंने एक वीडियो में गलती से कुछ बता दिया था, वो गलत था, उसको सही कर लेना. जो आपका प्लास्टिक एक तरह से बैंकिंग हो गया, प्लास्टिक पेमेंट हो गया, उसका मतलब होता है जब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब प्लास्टिक के बने होते हैं ना, इनसे पेमेंट को ही प्लास्टिक पेमेंट कहते हैं या प्लास्टिक मनी कहते हैं, ठीक है. तो आप करेक्ट कर लेना, उसके लिए सॉरी, मैंने गलती से वो बता दिया था आपको, ठीक है. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ई वॉलेट, तो ये सब आपके पेमेंट के मेथड है. ये आपने ई कॉमर्स में भी पढ़ा होगा, तो वहाँ से आपको याद होगा, लिख सकते हो आप, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक 4, ठीक है. ब्लॉक 4 से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है. तो ब्लॉक 4 से है मल्टीमीडिया क्या होता है, इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, ठीक है. तो मल्टीमीडिया और इसके एडवांटेज देखते हैं हम, ठीक है. तो आप इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हो, मीनिंग ऑफ मल्टीमीडिया 14.2 में आपको मिल जाएगा, ठीक है. मल्टीमीडिया क्या होता है, सिंपली मीडिया इज़ डेडिकेटेड टूवर्ड ब्रॉडकास्टिंग, वीडियो एडिटिंग, न्यूज़ फॉरम, न्यूज़ मीडियम, ठीक है. तो ये सब इसके अंदर आते हैं. अब इजी होता है, मल्टीमीडिया क्या होता है, अलग अलग तरह के मीडिया को जो हम एक्सेस करते हैं वो मल्टीमीडिया होता है. अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, पहला तो होता है ये बहुत यूज़र फ्रेंडली होता है. क्या होता है, पहला यूज़र फ्रेंडली होता है. दूसरा क्या होता है, मल्टी सेंसरी होता है, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है, इट यूजेज द सेंस ऑफ मैनी यूजर्स while the use of multimedia such as hearing, ठीक है, sees, talk, it can be used for the variability of audience, ठीक है, रैंकिंग फ्रॉम 1 पर्सन टू एंटायर ग्रुप, ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या होता है, कॉम्प्रहेंसिव एंड इंटरेक्टिव होता है, ये डीपली सिंपैथिक होता है, ठीक है. तो ये सारे पॉइंट है जो इसके इंपॉर्टेंस है वो लिख सकते हो. फिर उसके बाद है यूजेस एंड मेकिंग मल्टीमीडिया. इसके यूजेस क्या होते हैं, मेकिंग क्या होते हैं, ठीक है. पर्सनल टू पर्सनल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, पर्सनल टू मशीन होता है. तो ये सारे क्या होते हैं, सिनेरियो होते हैं इसके, ठीक है. उसके बाद क्या है, चैलेंज फेस्ड मतलब क्या क्या चैलेंज होते हैं मल्टीमीडिया को बिजनेस में इम्प्लाई करने के लिए, ठीक है. सो ये आप देख सकते हो क्या होता है, पहला सोशल, ठीक है. तो यहाँ पे लिखे हुए कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं ये लोग. तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है. दूसरा क्या है, सोशल मीडिया. तीसरा रिस्क एंड गवर्नेंस. फिर उसके बाद है रेगुलेटरी जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, कंप्लाइंस होते हैं वो, ठीक है. फिर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड अपग्रेडेशन. फिर उसके बाद क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट. तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं इसकी.
ठीक है, तो हमने ये देख लिया मल्टीमीडिया, उसके एडवांटेज। फिर उसके बाद व्हाट आर द चैलेंज फेस्ड इन मल्टीमीडिया, सॉरी इम्प्लांटिंग मल्टीमीडिया टूल्स इन बिजनेस। जो इम्प्लांट करते हैं उसमें क्या होता है, तो ये भी हमने देख लिया, ये भी क्वेश्चन हमारा डन हो गया। फिर इसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू अपलोड फाइल ऑन अ क्लाउड यूजिंग वन ड्राइवर ऑन और गूगल ड्राइव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके चले जाना। व्हाट आर द वेरियस फॉर्म ऑफ एनिमेशन, एनिमेशन के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, और मल्टीमीडिया, वीडियो मेकिंग एंड यूट्यूब। ठीक है, सो ये सब इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेने से यूट्यूब से भी क्वेश्चन आता है, यूट्यूब बिजनेस के लिए हेल्पफुल कैसे होता है। ठीक है, तो यूट्यूब में क्या होता है, लोग प्रमोशन करते हैं अपने प्रोडक्ट का। ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारे यूज़र्स फ्रीली, ठीक है, बिना कॉस्ट के इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों से। आजकल यूट्यूब से पैसे भी कमाते हैं लोग, तो बिजनेस में हेल्प करता है, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ गूगल एडसेंस एंड व्हाट आर द वेरियस एडवांटेज ऑफ गूगल एडसेंस। अब जब आप यूट्यूब पे, जैसे हम यूट्यूब क्रिएटर हो जाते हैं, जब यूट्यूब पे हम वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, और हमारा मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है, तो हमें एडसेंस से क्या होता है, अगर हमारे $10 कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो एडसेंस से हमें पिन मिलता है, तो हम एडसेंस को एक्सेस कर सकते हैं। इस पर बहुत सारे क्रिएटर एक साथ आते हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक है, मतलब एक साथ क्या होता है, एडसेंस वही ज्वाइन करता है जिसके मोनेटाइजेशन ऑन होकर $10 कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये होता है एडवांटेज, आप देख लेना। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर मेड। पावर पॉइंट के जो प्रेजेंटेशन होते हैं कैसे मेड करते हैं, फिर इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना। फिर ब्लॉक 3, ठीक है, ब्लॉक 4 आ गए थे, हम सीधा ब्लॉक 3 देखते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड के क्या क्या फीचर हैं, पहले क्या है, अलाउ करता है तो क्रिएट एंड सेव डॉक्यूमेंट। दूसरा क्या है, फाइल हम इसमें ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वाटर मार्क लगा सकते हैं, पेज कलर चेंज कर सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो इसमें। फिर शॉर्ट नोट से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, ठीक है, MS एक्सेल के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर दी, टाइटल बार, रूलर बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, फाइल टैब, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, रिबन क्या होता है, पेज लेआउट क्या होता है, रेफरेंस टैब क्या होता है, हेडर और फुटर आया था पेपर में, तो हेडर देख लेना आप, फाइल मैनेजमेंट देख लेना, फुटर हो गया, वर्ड आर्ट क्या होता है, फिर स्मार्ट आर्ट, फिर क्लिप आर्ट। ठीक है, इसके बाद रॉ कॉलम ये देख लेना आप, ये शॉर्ट नोट्स में आएंगे तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो कंपोनेंट बता देता हूँ, बाकी मेल मर्ज आप देख लेना। ठीक है, इसका क्या क्या होता है, मेन डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज। ठीक है, मेन डॉक्यूमेंट इज द डॉक्यूमेंट लेटर विच कंटेन द कॉमन कॉन्टेंट। ठीक है, जो मेन हमारा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कॉमन हमारा कंटेंट होता है वो मेन कॉन्टेंट होता है। ठीक है, डाटा सोर्स। डाटा सोर्स क्या होता है, डाटा सोर्स इज़ द रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल टू हु लेटर टू बी सेंड। ठीक है, जिसको हम डाटा भेजना है वो होता है हमारा डाटा सोर्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है फॉर्म लेटर। ठीक है, फॉर्म क्या होता है लेटर का, फॉर्म लेटर इज़ द डॉक्यूमेंट क्रिएटेड आउट ऑफ मेल मर्ज विच कंटेन द कंटेंट ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट विच ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा सोर्स। ठीक है, ये होता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे जो पेपर के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेल मर्ज क्या होता है और डिफरेंस, मतलब मेल मर्ज तो हमने देख लिया, फिर उसके बाद डिफरेंस क्या होता है मेल मर्ज, ठीक है, और क्वेरी ऑप्शन। ठीक है, क्वेरी ऑप्शन ऑफ मेल मर्ज हेल्पर। ठीक है, ये देख लेना। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन बुक मार्क एंड क्रॉस रेफरेंसिंग। ठीक है, बुक मार्क क्रॉस रेफरेंसिंग में डिफरेंस देख लेना। फिर डिफरेंस बिटवीन साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। ठीक है, बिब्लियोग्राफी और साइटेशन में क्या डिफरेंस होता है। फिर एक्सप्लेन एक सेकेंड, हाँ, explain how and where referencing to be used in business report writing। बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग में जो रेफरेंसिंग होता है, जैसे आप कुछ लिखते हो तो वहाँ पे आप रेफर लिखते हो, तो उस पर क्लिक करते ही आपका बिजनेस का पेज ओपन हो जाता है, तो वो रेफरेंसिंग होता है। फिर व्हाट इज़ पेज कवर ऑफ बिजनेस रिपोर्ट, हाउ यू कैन क्रिएट वन यूजिंग MS वर्ड का यूज़ करके आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, जेनरिक स्ट्रक्चर क्या होता है बिजनेस रिपोर्ट का, वाटर मार्क क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा ना आपको, इन फोकस स्टडी, तो ये वाटर मार्क होता है ताकि कोई कॉपी ना कर सके आपका कंटेंट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं ब्लॉक 6 किससे। ठीक है, लास्ट ब्लॉक है हमारा ये, एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एक्सेल स्क्रीन। एक्सेल स्क्रीन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंट टैब्स अवेलेबल, एक्सप्लेन द डिफरेंट टैब्स अवेलेबल ऑन मेन्यू बार। मेन्यू बार में कौन कौन से टैब होते हैं। ठीक है, मैंने आपको जो बताया था टूल बार, ठीक है, ये सब वो सब इसी के पार्ट होते हैं। फिर डिफाइन फंक्शन ऑफ MS एक्सेल, जैसे मैंने MS वर्ड के फंक्शन देखे तो आप MS एक्सेल के भी फंक्शन देख सकते हो। व्हाट इज़ कैपिटल बजटिंग क्या होता है, फिर 2 मेथड बताने इसके। एक्सप्लेन द स्टेप टू क्रिएट लोन स्टेटमेंट, फिर उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ पेरोल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू पाइवट चार्ट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द आउटकम ऑफ क्रॉस टेबुलेशन ऑफ डाटा।
फिर कुछ शॉर्ट नोट्स होते हैं, ठीक है, चार्ट्स के टाइप होते हैं इसमें। शॉर्ट नोट्स में आ जाता है पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, स्टॉक चार्ट, तो ये आप देख लेना। फिर उसके बाद देयर आर मैनी फैक्टर डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ बिजनेस प्रेजेंटेशन। बिजनेस प्रेजेंटेशन को क्या क्या चीज़ इफेक्ट करती है तो आप देख सकते हो, ठीक है। कनेक्शन, कनेक्टिंग, इन्फॉर्मेटिव, इंस्पायरिंग, अपीलिंग, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रेजेंटेशन, इसके टाइप क्या होते हैं, तो ग्रुप प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन एड हो सकता है, ठीक है, परस्यू प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो ये कुछ टाइप्स हैं इसके, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेशन ये होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हम ये PDF 1 है, इसमें मैंने मर्ज कर दिया, ठीक है, ताकि आपको इससे भी हेल्प हो जाए, ठीक है। वीडियो 1 में ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे ब्लॉक 1 से, जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क और इसके क्या क्या टाइप होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, व्हाट आर द रोल ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, आंसर्स भी कुछ के मैंने यहाँ डाल रखे हैं। बाकी मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, डिफरेंस वाले, ठीक है। डिफरेंस ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये डिफरेंस से आ सकते हैं क्वेश्चन, तो आप देख लेना। पब्लिक की और प्राइवेट की में क्या डिफरेंस होता है, NEFT और RTGS में क्या डिफरेंस होता है, ई-पेमेंट, ट्रेडिशनल पेमेंट, कंप्यूटर, फ़ोन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, MIS एंड DSS, ठीक है, OLAP एंड OLTP, पाँचों यूनिट में आपको मिल जाएगा। और ओपन वॉलेट एंड क्लोज वॉलेट, ठीक है, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी। फिर शॉर्ट नोट्स में आप कर सकते हो OTP क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, कैप्चा क्या होता है, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, WWW क्या होता है, URL क्या होता है, QR कोड क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड जो होता है, ठीक है। फिर UPI क्या होता है, फिर NFC क्या होता है, AIPS क्या होता है, MMID क्या होता है, ठीक है। फिर एक्सप्लेन फॉलोइंग, ये आपका MS वर्ड के रिगार्ड में फॉलो आपको एक्सप्लेन करना होगा। हेडर, फुटर, रो, कॉलम, वर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट, टूल बार, मेल मर्ज, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, जो आप, ठीक है, लास्ट वीडियो 2 पार्ट हो गए। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है, सेकंड पार्ट आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।